सुप्रभात बंधु। सुंदर सुबह के लिए प्रभु को कोटि कोटि नमन प्रणाम। धन्यवाद। प्रकृति, परिवेश, मनुष्य जन सबको मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। कुछ हृदय से हो जाए प्रभु में आप अगर हृदय से धारण किए और नहीं भी किए तो कुछ संस्पर्श में आके अगर प्रभु सहानुभूतिशील होके आपको स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना दे, क्षमा करे, स्वर्ग राज्य में एक जगह आपके लिए अगर बन जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना। जीवन दुख से भरा हुआ है, दुखद चीज़ से हम लोग मनुष्य समाज मन बुद्धि शरीर होते हुए भी जीवन जीते हैं और एक अंधकारमय परिणाम के और करते जाने का नहीं है। और जीवन में जो दुखद चीज़ है, ईश्वर हमेशा हाथ पकड़ के सीधा ऊपर ले जाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, दिलासा दिलाते हैं। किस रीति से वो एक बार पढ़ लो तो और किसी से अलग से आपको सहायता का जरूरी नहीं पड़ेगा। जैसे मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ईश्वर का वचन सोचिए, प्रभु ने बताया वो ईश्वरीय वचन है, वहाँ ईश्वर स्वयं है। उस रीति से बोलने से आपको किस रीति से शक्तिशाली अनुभव में आएगा, सोचो। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, ये ईश्वर ने बताया है। और सदिच्छा से अगर मानिए मैं इसको दोहराती हूँ तो क्या बात है, सोचिए। परमेश्वर का वचन, क्षमा करे प्रभु अगर मेरा मनस्थिति उस अनुरूप नहीं है, मेरा मन बुद्धि शरीर नहीं है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। पहले ही हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ईश्वर को धारण करना इतना आसान बात नहीं होता है। प्रयास जारी है। वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठोस लगे। तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। और शत्रु से प्रेम के लिए बताया गया, जस्ट उल्टा बताया गया। तुम जगत के नमक हो और शत्रु से प्रेम करो। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी किया लेकिन आप भलाई करते जाओ, ये चीज़ सिद्ध, तो तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध है, ऐसे आप सिद्ध बनो। और प्रार्थना के समय में भीतरी कक्ष में जाओ और द्वार बंद करके प्रार्थना करो। कितना अनोखा बात है, हम लोग भूल जाते हैं, मैं तो भूल जाती हूँ। इसीलिए बहुत ही अनोखा चीज़ है। मांगो तो दिया जाएगा। और सकरा मार्ग, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते, परंतु छोटा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल, अनोखा है, बहुत ही अनोखा है। और गैर यहूदियों में प्रचार करना, दुष्टात्मा निकालते जाना, दुष्टात्मा को निकाल देना, हर बीमारी का सहारा, बीमार पर्सन को सहारा, उसमें से छुटकारा दिलवाने वाला प्रभु ही है। और एकमात्र हम लोग बेसहारा बेजान सा जीवन जीते हैं, समस्त कुछ होते हुए भी, जैसे कि हम लोग बहुत ही असहाय मनुष्य और प्रभु है क्षमाशील। गलती से भरे हुए जीवन है, हम लोग भूल जाते हैं राग गुस्सा अहंकार में, वही सेम चीज़ में फिर हम लोग अपने आप को पाते हैं।
और उपवास के बारे में बताया कि कक्ष को बंद करो, अकेले में वहाँ प्रभु को शरण करो, उपवास करो, उपवास के टाइम प्रार्थना में बने रहो, और टूटा हुआ मन जो जितना है सबके सम्मुख में। एक चीज़ मेरे आज आया था, हृदय से धारण करना। अगर आप हृदय से सच्चे में धारण किए तो ईश्वर बात करते हैं। मेरा कहानी अभी कोई पूछने से वो तो बचपन में हम लोग परिचित थे प्रभु के बारे में। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग इस उम्र में हम जान रहे हैं। बचपन से प्रभु समग्र में फैले हुए हैं, हम लोग जानते हैं। और वो सारा चीज़ हम लोग पठन स्कूल इधर उधर पढ़ते थे, जाने थे। बाद में एपी में फ्रेंड्स लोग के साथ आमीन आमीन बोलते बोलते उन लोग के साथ सहभागिता में मैं जैसे कि एकत्रित अपना एक अनोखा अनुभूति में उन लोग लाए थे। इसके लिए कोटि कोटि नमन प्रणाम धन्यवाद शुक्रिया। मेरा जितना एपी फॉरेनर्स फ्रेंड्स है, लेडीज़ लोग हैं, अभी भी है, वही तब से 15 साल से उन लोग हैं। उन लोग के लिए मेरा क्या कहना जीवन में इस तरह का उपहार मेरे लिए रखा हुआ था, मैं कभी सोची नहीं थी। अभी भी उन लोग हैं। और जब हृदय से आप इस तरह से पढ़ते पढ़ते कुछ मन से जवाब देना, वहाँ सहभागिता में रहना, वहाँ बने रहना, ऐसे करते करते आप सोचो कुछ चीज़ में आप हृदय से बने हुए हो तो वो समस्त कुछ ऐसे कि छाप लग जाता है शरीर मन बुद्धि में। तो वहाँ से जैसे कि आवाहन आप करते हो तो वो आवाहन में आते हैं। और अगर सहानुभूतिशील ईश्वर नहीं है और दया की दृष्टि से नहीं देखते हैं और प्रेम से आप बने हुए नहीं हो, हृदय से नहीं हो, तो ऐसे कैसे होता है कि प्रभु बहुत ही क्षमाशील है और करुणावतार है, बहुत ही सॉफ्ट दिलदार प्रभु है। प्रभु ईश्वर को क्या है ऐसा चीज़ कि उनको पता नहीं है। मनबुद्धि शरीर में ऐसा क्या हम छुपाएंगे, क्या नाटक करेंगे कि ईश्वर को पता नहीं है ना। ईश्वर को समस्त कुछ पता है कि आप मन बुद्धि शरीर लेके किस चीज़ को आप छुपा रहे हो और किस चीज़ को आप ओपन कर रहे हो, ईश्वर को पता है। अब है कि दो चीज़ रहता है कि फ्रीडम रहता है कि आप चुनो, अपने बताओ आपको क्या करना है। उसमें भी सोचिए, बच्चा को जैसे हम लोग पूछते हैं स्वाधीनता फ्रीडम हम देते हैं, तुम अपना मन का बोलो, तुम्हारा मन क्या बोलता है, तुम क्या चाहते हो। यहाँ देखिए कैसे फ्रीडम है। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा मैच्योर्ड पर्सन सोचते हैं फ्रीडम तो प्रभु ने दिए हैं, लेकिन क्या मेरे लिए सही होगा। तो हम लोग उसमें भी सोच विचार करते हैं कि प्रभु फ्रीडम दिए हैं लेकिन क्या मेरे लिए सही होगा, वो भी हम लोग सोचते हैं मैच्योर्ड पर्सन। तो उस अनुरूप उधर हम लोग ढल जाते हैं, है ना। और जहाँ जहाँ है प्रभु में बने हुए हैं, वहाँ जो जिस रीति से काम चल रहा है वो तो घर से हम जैसे कि बहुत ही स्ट्रगल करते रहते हैं, उस अनुरूप में उस चीज़ को जैसे मन में हम समा के रखते हैं, उस अनुभव में रहते हैं, उसको मनन करते हैं, स्वरण करते हैं किस रीति से काम हो रहा, हृदय से मन बुद्धि से पवित्रता के साथ प्रेम से भले मन से, जैसे कि हम अनोखा एक चीज़ है उसको हम लोग पकड़ते हैं, मनन करते हैं, स्वरण में रखते हैं, वहाँ प्रभु अनोखा रीति से होते हैं, वहाँ अनोखा रीति से होते हैं। कुछ पढ़िए जीवन में दुखद परिस्थिति में, टाइम टू टाइम पढ़िए, उस लाइन में आइए और ईश्वर के पास क्षमा मांगे और धारण करिए और मन बुद्धि से जैसे कि मैं भिखारी हूँ, भीख मांगती हूँ, प्रभु मेरा ये स्थिति है, आप थोड़ा सा प्रभु को पता है। लेकिन उस टाइम में हमको भी ज़रूरी है कि किस रीति से हम थोड़ा सा कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, आप क्या चाहते हैं, एक प्रेयर के थ्रू प्रेम भाव से किस अनुरूप आप बोली, वो मुंह का जो फल है, होठों का जो फल है, प्रभु के सम्मुख में हम किस रीति से रखते हैं, वो भी बहुत ही क्या बोले इफ़ेक्टिव है। वो अनोखा चीज़ है, वो हम लोग छोड़े नहीं।
भाई बंधु जो जहाँ है अनोखा है, इसीलिए हम बारंबार बोलते हैं कि आपका प्रेयर में जो दम है मुझ में नहीं है। हमेशा हम ये स्वीकार करते हैं। बने रहिए, दिन आपका भला हो, मंगल हो, पढ़ते जाएंगे, इस फ्लो में पाएंगे। अगर कुछ दुखद चीज़ है आपके जीवन में, मेरा प्रयास यही है, सुख दुख में भरा हुआ जीवन है, मैं भी यहाँ हूँ तो कुछ कारण ही हूँ। इस रीति से दुख में भरा हुआ संसार है। अगर आपका कुछ भी दुखद चीज़ है, वहाँ से छुटकारा पाना है तो सिर्फ हृदय से, मन से ईश्वर को अगर प्रेम से आप अंदर में थोड़ा सा भी स्थान दोगे तो प्रभु काम करना शुरू कर देंगे। बस मेरा इतना ही है। बने रहिए, दिन आपका भला हो, मंगल हो। प्रेयर्स, और मेरे लिए प्रेयर्स कीजिए कि हम अच्छा प्रेयर्स सीखें। हमें प्रेयर्स उस रीति से आता नहीं है, इसलिए प्रभु हमें क्षमा कीजिए।